तो ईपीएफओ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशन पर अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। जी हां, 25,000 की सैलरी वालों को अब पीएफ और पेंशन दोनों का ही फायदा मिलने जा रहा है। तो भारत में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारियों का एक पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड खाता होता ही है और भारत में पीएफ खातों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से ऑपरेट किया जाता है। इसी बीच ईपीएफओ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ईपीएफओ जल्दी ही अनिवार्य सदस्यता की जो वेतन सीमा है 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल पाएगा। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर जो चर्चा है दिसंबर या जनवरी में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में होगी, जिनमें अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो गया तो इसका सीधा सा असर देश के 6.5 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर पर पड़ेगा। इसे ईपीएफओ 3.0 के तहत शामिल किया जा सकता है। ये आने वाले समय में कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर ये फैसला पास हो गया तो कर्मचारियों की हर महीने पेंशन फंड में जमा राशि 1,250 रुपए से बढ़कर 2,083 रुपए हो जाएगी। इसे ईपीएफओ के नए रूप यानी ईपीएफओ 3.0 के तहत शामिल किया जा सकता है। इस मामले में 2026 की शुरुआत में इस पर बड़ा अपडेट मिल सकता है। ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को 12% योगदान देना होता है। इसमें कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का योगदान 2 हिस्सों में बंटता है। उसका 8.33% ईपीएस में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। अधिकारियों के मुताबिक वेतन सीमा बढ़ने से ईपीएफ और ईपीएस का कॉर्पस तेजी से बढ़ेगा, जिससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट पेंशन और ब्याज दोनों में इजाफा होगा। फिलहाल ईपीएफओ का कुल फंड करीब 26 लाख करोड़ रुपए का है और इसके 7.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं। अभी जो नियम लागू हैं उसके मुताबिक ईपीएस 95 के तहत पेंशन फंड में योगदान बेसिक सैलरी के अधिकतम 15,000 रुपए तक ही गिना जाता है। यानी अगर आपकी सैलरी 30,000 या 40,000 भी है तो पेंशन फंड की जो गणना है केवल 15,000 रुपए तक ही सीमित रहती है। ये अभी के नियम हैं और माना जा रहा है कि आगे अगर 25,000 के हिसाब से उसका जो 12% होगा वो आपके अकाउंट में जाया करेगा। अब आखिर में ये भी समझ लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है ये ईपीएस सीलिंग में बदलाव। दरअसल 2014 में आखिरी बार ईपीएस लिमिट 6500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई थी। उसके बाद महंगाई दर, बेसिक वेतन और यूनिवर्सल मिनिमम वेज सब बढ़ गए हैं। अब न्यूनतम वेतन 18,000 के आसपास तय है। ऐसे में 15,000 की ईपीएस सीमा वास्तविक मजदूरी संरचना से भी पीछे छूट चुकी है। इसलिए ईपीएफओ बोर्ड के कई सदस्य मानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी तभी प्रभावी बनेगी जब योगदान सीमा बढ़े। ये न सिर्फ पेंशन फंड को मजबूती देगा बल्कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर सुरक्षा भी देगा। तो ये एक बड़ा बदलाव सरकार करने जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।